प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस बालकांड की मूल चौपाइयाँ, उनका पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। साजबाज गजवाहिनी गए गए हने निशान, आयो समर्श को पति लवड़ा सुर बलवान। हाथी घोड़ों की सेना सजाकर बड़े बड़े बाजे बजवाता हुआ बड़ा क्रोधित होकर बलवान लवड़ासुर युद्ध में आया। सुमेर शिवय गए शूल विशाला, रिपुदल परेऊ बनो यमुकाला। छिनक माय मारिश बहु योधा, चले सकोज अनुज कर क्रोधा। शिव जी का स्मरण कर वह विशाल त्रिशूल उठा के शत्रु दल पर ऐसा झपटा मानो साक्षात काल रूप यमराज है, और एक क्षण में बहुत से योद्धाओं को मार डाला। तब श्री रामचंद्र जी के अनुज शत्रुघ्न क्रोध करके चले। आवत शूल हनेश प्रभु छाती, घुरमित धरण पर्यो अरिघाती। मूर्छित देख खंगले धावा, निरख सुभाव क्रोध और छावा। आते ही उसने त्रिशूल प्रभु की छाती में मारा, जिसके लगते ही शत्रुघ्न जी घूमकर पृथ्वी में गिर पड़े। उनको मूर्छित देख दैत्य खंगले झपटा। तब सुबाहु के मन में क्रोध हुआ। प्रबल गदा सारथी बंजऊ, बिहस महाबल रिपुदल गंजऊ। रथ विहीन व्याकुल मन माही, मूर्छित अवन पर्यु सुध नाही। प्रबल गदा मारकर सुबाहु ने लवणासुर के रथ और सारथी को चूर्ण कर दिया, और हंसते हंसते महाबलवान बैरी की सेना को नष्ट करने लगा। रथ रहित मन में व्याकुल होकर लवणासुर पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। उसको कुछ सुध न रही। पुन उठ गर्ज सकोप सुरारी, अस्त्र समार क्रोध कर भारी। विस्मित विकल देव जब जाने, राम बाण रिपुहन तब आने। फिर लवणासुर उठ महाक्रोध कर गर्जता हुआ अस्त्र संभाल चला। जब शत्रुघ्न जी ने देवताओं को व्याकुल तथा विस्मित देखा, तो श्री रामचंद्र जी के दिए हुए बाण को लिया। सुमेर अवधपति चरण युग, छाणु तीव्र नराज। परऊ अवन तल भिन्न है, व्याकुल विकट पिशाच। और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरणों को स्मरण कर तीव्र बाण छोड़ा कि जिसके लगने से वह भयंकर राक्षस व्याकुल और शरीर से खंड होकर पृथ्वी पर गिरा। ताम मरण लख सुर सब यूथा, क्षण विमान नव सकल बरू था। बाजय दुंदुभि बरसय फूला, आज नाय बीते सब शूला। उसका मरण देख देवताओं के अनेक समूह आकाश मार्ग में विमानों पर चढ़कर दुंदुभि बजा बजाकर फूल बरसाने लगे और बोले, हे स्वामिन, आज सब दुख बीत गए। जय जय धुन सब देख बुकर सुकर ही या तु धान पति दीन पिलोकी। युद्ध का वर्णन आगे भी करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब देवता जब जय की ध्वनि करने लगे और वेद के मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देने लगे, लवणासुर की दीन मरण दशा देखकर फिर कैरव अपने क्रोध को नहीं रोक सका। कर किलकार गाज गति घोरा, शिला एक
मेला बहु जोरा, सरहत शैल स्वभाव प्रचारी, काटी दुष्ट भुजा में डारी। किलकारी मार घोर गर्जना कर बड़े बेग से शिला ढाकर चलाई। सुबाहु ने बाण मार उस शिला को चूर्ण कर दिया और ललकार कर उस दुष्ट की भुजा काट पृथ्वी में डाल दी। बदन पसार ताय तक धावा, बाण भेदी में मात गिरावा। मरत धरण कर घोर चिकारा, कठिन कृपाण खंड कर डारा। जब वह दैत्य मुख फैला के सुबाहु तक दौड़ा, किंतु उन्होंने बाण मारकर उसका सिर गिरा दिया। जब वह मरते समय घोर चिक्कार कर पृथ्वी पर गिरा, तब खंग से कुमार ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। मारी असुर रघुवंश मणि देवन, अति सुख दीन। मारी असुर रघुवंश मणि देवन, अति सुख दीन। परस सुमन आकाश में, बरस सुमन आकाश में, सुरगण जय जय कीन। रघुवंश मणि सुबाहु ने केटव को मारकर देवताओं को अति सुख दिया और देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा करके जय जयकार किया। बाजाए निकर निशान सुआए, जय 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 कर सुर सब भंगाए। पढ़े वेद मुनि आशीष देहि, बंदी जन न्योछावर लेहि। अनेक प्रकार के सुंदर नगाड़े बजने लगे। सब देवता जय जयकार कर गुण गाने लगे। मुनिगण वेद पढ़कर आशीष देने लगे। बंदी जनों को न्योछावर मिलने लगा। देहदान जो जय मन भायो, सुना शीर आतुर चल आयो। जोर जुगल कर अति अनुरागे, भूले बचन प्रेम रस पागे। जो जिसे भाया बय उसको दान दिया। उस समय इंद्र भी शीघ्रता से आए। दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक प्रेम रस में पगे वचन कहने लगे। अस्तुति योग जीव भई, अस्तुति योग जीव में अह नाथा। अदिति पुत्र सबकी निशना था। सुर सुरपति लख प्रभु लघु भाई, कीन प्रणाम माथ में लाई। हे नाथ, आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नहीं। आपने हम सब अदिति के पुत्रों को सनाथ किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने देवता और इंद्र को देख पृथ्वी में माथा धरकर प्रणाम किया। तब प्रताप हाथ खल समुदाय, राम कृपा हम जय जग पाई। अस्तुति विनय शक्र बहु कीनी, बार बार अति आशीष दीनी। और कहने लगे, आपके ही प्रताप से हमने सब दुष्टों को मारकर श्री रामचंद्र जी की कृपा से जगत में जय पाई। यह बात सुनकर बहुत सुख प्राप्त किया। यह सुनकर इंद्र ने भी बहुत विनती और स्तुति करके बार बार अत्यंत आशीर्वाद दिया।